निश्चित तौर पर ये सरकार 5 साल चलेगी। राज्यसभा चुनाव के बाद हिमाचल में कांग्रेस अपना किला बचाने की कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में स्पीकर ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। जिन विधायकों पर सदस्यता खत्म होने की तलवार लटक रही थी, स्पीकर ने एक्शन दिखाते हुए उनकी एक बार में ही सदस्यता छीन ली है। दल बदल विरोधी कानून के तहत स्पीकर ने ये कार्रवाई की है। इस कदम से पहाड़ की सियासत एक बार फिर उबाल पर आ गई है। राज्यसभा चुनाव के दौरान हिमाचल में कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी को समर्थन करने वाले सभी 6 विधायकों की सदस्यता को आखिरकार कांग्रेस ने रद्द कर ही दिया। ये स्पीकर की तरफ से उन बागियों पर सबसे बड़ा एक्शन है। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की याचिका पर ये फैसला सुनाया और सभी को अयोग्य घोषित कर दिया। जिन बागियों के खिलाफ स्पीकर ने ये कड़ी कार्रवाई की है, उनमें धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा, कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो, गगरेट के विधायक चैतन्य शर्मा, लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर और बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल का नाम शामिल है। वहीं सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुनिए। मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। मैंने अपनी तरफ से ये प्रयास किए हैं कि दोनों पार्टियों को पूरा टाइम दिया है और मुझे इसलिए इस ऑर्डर को जल्दी करना था क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर जो इंटेंशन है उस लॉ की और कमीशन जो लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बोलती हैं कि आया राम गया राम की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप एज ए कैंडिडेट जब शपथ लेते हैं और शपथ लेने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट बनते हैं तो आपको जो है उसी ही पार्टी और विचारधारा के साथ रहना चाहिए। इन 6 बागी विधायकों की सदस्यता जाने के बाद विधानसभा की कुल सदस्य संख्या घटकर 62 रह गई है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 32 हो गया। 34 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के पास 25 और 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन रहेगा। यानी फिलहाल हिमाचल में कांग्रेस सरकार संकट से उबरती हुई नजर आ रही है। सीएम सुक्खू भी सेफ नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर कुछ और विधायकों ने असंतोष के सुर बुलंद किए और बगावत का दायरा बढ़ाया तो यकीनन कांग्रेस के लिए संकट फिर से गहरा जाएगा।